बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस रेमेडी को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे कमेंट रिसीव हुए थे कि थायराइड के मुतालिक बताइए। और थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो आजकल शुगर की तरह आम होती चली जा रही है। थायराइड ज़्यादातर बच्चियों में या ख़वातीन में होता है। थायराइड ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग हो जाता है। आप जान सकते हैं कि आपको थायराइड है, ये अलामात भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। थायराइड की वजह से कभी मूड आपका अच्छा होता है तो एकदम से बुरा हो जाता है, हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, सारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है और आपकी हड्डियों की सेहत ख़राब हो सकती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये जो थायराइड होता है ये दो किस्म का होता है। एक होता है हाइपोथायराइड और एक होता है हाइपर थायराइड। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, थायराइड की एक वो किस्म है जिसमें वज़न इंसान का बढ़ता चला जाता है, ख़वातीन को ये मोटा करता चला जाता है। चाहे आप भूखे क्यों ना रहो, चाहे आप जितनी मर्ज़ी डाइटिंग कर लो, भूखे रह लो, तब भी जो ख़वातीन है मोटी होती चली जाती हैं। ये ख़वातीन का ही ज़्यादा मर्ज़ है, ठीक है। दूसरी किस्म ये है कि जिसमें आप पतले होते चले जाते हो, चाहे आप सारा किचन खा जाओ, चाहे आप जितना मर्ज़ी खाना खा जाओ, आप शिलिंग होने लगते हो, कमज़ोर होने लगते हो, ठीक है। ये थायराइड की दूसरी किस्म है। अब आपको थायराइड की जो भी किस्म है मतलब अगर आप मोटे हो रहे हो थायराइड की वजह से या पतले हो रहे हो थायराइड की वजह से, ये आप जानते हो। बहरहाल आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मैं रेमेडी शेयर कर देती हूँ जिसे आप दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थायराइड इतना बिगड़ा नहीं है तो अभी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर कोई भी मर्ज़ हद से बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो पहली दूसरी स्टेज में अगर आपको पता चल गया है तो आप होम रेमेडी को यूज़ कर लेते हो तो आपका इलाज हो सकता है, इलाज मुमकिन होता है। ये वो रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसको आपने अपनी थायराइड की ये जो मेडिसिन है उसके साथ यूज़ करना है। हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपर थायराइडिज्म में होता क्या है कि इसमें आपके हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, ओवर एक्टिव ये जो थायराइड होता है। और हाइपोथायराइडिज्म जो होता है इसमें अंडर एक्टिव थायराइड होते हैं। इसमें होता क्या है, हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, रिलीज़ नहीं होते जितनी मिकदार में हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। थायराइड की अलामात की बात की जाए तो आपको थकावट होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपका वज़न बढ़ने लगता है या वज़न कम हो जाता है बिला वजह, चेहरे पे स्वेलिंग आने लगती है और बिला वजह आपको पता ही नहीं चलता कि आप फैलते चले जा रहे हो, मोटे होते चले जा रहे हो, या आपको कोई भी रीज़न नज़र नहीं आती लेकिन आप पतले होते चले जा रहे हो, कमज़ोर होते चले जा रहे हो। और इसकी एक और अलामत ये है कि आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपना फेस ज़रा सूजा सूजा स्वेलिंग सी फील होती है, ये आंखों के इस हिस्से में पफ़ी फेस हो जाता है कि आपको स्वेलिंग लगती है, ठीक है। ये इसकी अलामात हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या हो रहा है तो आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो फ़ौरन अपना थायराइड का TSH टेस्ट ज़रूर करवाइए ताकि आपको आगे ख़तरनाक इसकी हालत तक पहुंचने से पहले आप इसको कंट्रोल कर सको। मैं आप लोगों के साथ थायराइड की रेमेडी शेयर करती चलूँ। दुनिया की बेहतरीन रेमेडी है ये थायराइड के लिए, जिसके लिए खुश्क धनिया किचन में मौजूद होता है। खुश्क धनिया बहुत फ़ायदेमंद है, दुनिया की बेहतरीन दवा है, थायराइड को कंट्रोल करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थायराइड है तो आप दिन में 2 बार धनिया का पानी पी सकते हैं। आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच धनिया मिलाएं, उसको हल्की आंच पर पकाएं, इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। जब आधा रह जाए तो छान कर सुबह शाम इसको पी लीजिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को थायराइड का बहुत ज़बरदस्त रेमेडी नुस्खा कह लो बता देती हूँ। अगर आपका थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न कम होता चला जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते जा रहे हो, आप उसके लिए ले लीजिए खुश्क धनिया जो आपके किचन में मौजूद होता है। वो ले लीजिए आप 300 ग्राम ले आइए खुश्क धनिया। इसको आपने खुद लाकर पीसकर पाउडर बनाना है, बना बनाया पाउडर नहीं लेना।
ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता बने हुए पाउडर में कितनी मिलावट है और कितना धनिया है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना भी आसानी से पंसार स्टोर से मिल जाएगा, लाइए, लाकर पीसकर पाउडर बनाएं। तीसरी चीज़ आपको चाहिए खुश्क आंवला। खुश्क आंवला भी इजीली मिल जाएगा। तीनों चीज़ों को लाकर 100 ग्राम ले लें खुश्क आंवला, इसको लाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हो, आपका वज़न कम हो रहा है, तो आपको एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है गूंद चिलगोज़ा गम। चिलगोज़ा गम लेकर आइए, ठीक है, उसको लाकर रख लीजिए। अब ये जो आपने पाउडर पीस कर बनाया है, 1 चाय का चम्मच, जो छोटा चाय का चम्मच है, जब आप थायराइड की मेडिसिन लेते हो, चाहे तो इस मेडिसिन को पहले ले लें, बाद में थायराइड की ले लें, चाहे तो थायराइड की ले लें उसके बाद ये पाउडर ले लें। 1 चम्मच इस पाउडर का लीजिए, उसमें 1 चुटकी चिलगोज़ा गम, गूंद चिलगोज़ा मिलाइए और उसको खा लीजिए। इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपका थायराइड ठीक होगा और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। इस दवा को सुबह खाली पेट आपने यूज़ करना है। अच्छा, ये हो गई एक रेमेडी। अब मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको गम चिलगोज़ा, गूंद चिलगोज़ा नहीं मिलती तो इसकी जगह आप ले लीजिए जैतून का नमक। एक नमक जैतून आता है, ओरिजिनल चीज़ें लेना आप पर है। अगर चीज़ें ओरिजिनल हैं, अच्छे पंसार से लेते हैं, तो गारंटी है कि आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नकली चीज़ें ले आते हो, जैसे कि नमक जैतून भी आजकल बहुत ज़्यादा नकली भी बिक रहा है, इसका कोई टेस्ट नमक की तरह नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा कड़वा होता है, हल्की सी कड़वाहट होती है, ठीक है। 2 गिलास पानी लीजिए और उसमें आप 1 चुटकी नमक जैतून मिलाइए, उसको मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच ये जो पाउडर आप खाओगे, इसको ये जो नमक जैतून के पानी से पी लीजिएगा। दोनों गिलास पानी फ़ौरन नहीं पीने, जितना आप पी सको पानी उतना पी लीजिएगा। इससे आपके तमाम इन्फेक्शन ठीक होंगे, आपका थायराइड ठीक होगा। ये है कि आपको थोड़ा लंबा अरसा इसका इस्तेमाल करना होगा। सालों साल थायराइड की मेडिसिन यूज़ करते हैं, लाइफ टाइम आपको थायराइड की मेडिसिन यूज़ करनी पड़ रही है या पड़ेगी, तो इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी मेडिसिन के साथ साथ इस रेमेडी को यूज़ करें, जो 6 से 7 माह में आपके थायराइड को बिल्कुल परमानेंटली ठीक कर देगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए आप, अगर आप में ये अलामात शो होती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप में थायराइड है, ठीक है। तो इन अलामात में आ जाता है, अगर आप हर वक्त अपने आप को थकन महसूस करते हो, सुस्त महसूस करते हो, आपको हर वक्त नींद आती रहती है, तो ये भी इशारा करता है कि आप में थायराइड हो सकता है। आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन होता है, वो हमारी जिस्म में एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो हमारी जिस्म में एनर्जी का बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो ऐसी अलामात नज़र आती हैं, ठीक है। वैसे तो कमज़ोरी, थकन, नींद का आना और बीमारियों की अलामात हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपको किस वजह से ये हो रहा है, तो आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। और जो दूसरी अलामत है, जो आपके, जिससे पता चलता है कि आपको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो है आपका जो वज़न है वो बढ़ता चला जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका वज़न बढ़ता चला जाता है। अगर आपको कोई वजह नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको थायराइड हो सकता है, तो फ़ौरन आप थायराइड का टेस्ट करवाइए, ठीक है। हमारे बॉडी में ये जो थायराइड हार्मोन होता है, वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, तो जिसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा जैसे ताकत रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी हो जाती है। आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, जो रेस्ट की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है, जो रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में आपकी कैलोरीज़ को बर्न करती है, तो वो कैलोरीज़ बर्न होने की बजाय कैलोरीज़ आपके बॉडी में जमा होनी शुरू हो जाती हैं, फैट आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, ठीक है। तो जो वज़न को बढ़ने का बाइस बनता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फ़ौरन आप अपना थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए। इससे आप जल्दी अपने इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। अलामत इसकी ये हो सकती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपको लगता है कि मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन आपको एकदम से कपकपी सी ठंड सी लग रही है, तो हो सकता है कि ये THS आपका ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है, इस वजह से हो। अगर इसके अलावा आपको जॉइंट में, जोड़ों में पेन होती है या पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप में हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके टिश्यू जो पट्ठे हैं वो
उसमें खिंचाव आ जाता है और आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, पट्ठों में दर्द होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जाए जिसमें वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो आप कोशिश करें कि थायराइड की मेडिसिन यूज़ करें। और वो लोग जिनका वजन बढ़ने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है या थायराइड की वजह से वजन बढ़ने लगा है, तो वजन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन हाइपरथायराइड में जो आपको खुराक खानी होती है वो आप हाइपो में नहीं ले सकते, और हाइपो में जो आपको खुराक लेनी होती है, डाइट लेनी होती है, वो हाइपर में नहीं ले सकते। ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, वज़न को कम करने के लिए अगर आप लोग बहुत रेमडीज़ यूज़ कर चुके हो, बहुत टोटके इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन अफाका नहीं हो रहा, तो ये रेमेडी शर्तन आपके वज़न को कम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप पेट भर के जंक फूड खा रहे हो, खाने खा रहे हो। अपने पेट में जितनी आपको भूख है, एक हिस्सा छोड़कर आपने खाना खाना है। 4 रोटियों की भूख है तो 3 खाइए, 3 की है तो 2 खाइए, इसी तरह 2 की है तो 1 खाइए। इसके साथ इस रेमेडी को यूज़ कीजिए तो यकीन मानिए आपका वज़न भी कम होने लगेगा और आप बीमारियों से जल्द छुटकारा पा सकेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 लीटर ले लीजिए पानी, 1 लीटर पानी। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी नमक ज़ैतून। आपको जितना मर्ज़ी आप नमक ज़ैतून लाकर अलग रख लीजिएगा। तीसरी चीज़ आपको चाहिए मीठा सोडा, मीठा सोडा भी अलग से आप रख लीजिएगा। अब जो 1 लीटर पानी लिया उसमें 1 चुटकी आपने डाली मीठा सोडा, ठीक है, और 1 चुटकी आपने डाली नमक ज़ैतून। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। 24 घंटे में, मतलब सारा दिन इस 1 लीटर पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। यकीन मानिए ये आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन जैसे कि आपको बताया, शर्त यह है कि आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें। अपनी थोड़ी डाइट को कंट्रोल करते हुए रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपका वज़न बगैर किसी परेशानी के कम होना शुरू हो जाएगा और आप इसके साथ अपने थायराइड की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करने के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम आपके अपनी बताए हुए प्रॉब्लम्स पर अच्छी और डिटेल्ड वीडियो बना सके, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ सके और आप हर बात को पिक करते हुए कोई भी रेमेडी यूज़ कर सको। लेकिन कोई सीरियस हेल्थ इश्यू के केस में अपने मुआलिज से मशवरा करने के बाद कोई भी रेमेडी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कैमरे के पीछे हम लोग नहीं जानते कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, ठीक है, या आपका मजाज कैसा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद रेमेडी यूज़ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।